ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। Thank you so much for raising such a beautiful question. ये बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। प्रश्न क्या है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ सबकी जानकारी के लिए ताकि सब लोग सुन सकें। प्रश्न ये है कि सनातन धर्म में जन्म की अवधारणा के पीछे क्या विज्ञान है। तो पहली चीज तो यह है कि सनातन धर्म में प्रायः जो कुछ भी कहा गया है वो साइंस बियॉन्ड साइंस है, उसका पूरा रैशनल है और वो सिद्धांत के स्तर पर व्यवहार के स्तर पर हर जगह फिट बैठता है। जहां तक पुनर्जन्म का प्रश्न है तो छोड़ दीजिए, धर्म को छोड़ दीजिए और अध्यात्म को छोड़ दीजिए, सभी चीजों को छोड़ दिया जाए। आज का जो जनमानस है वो विज्ञान के ऊपर उसकी बहुत इम्फेसिस रहती है, तो इसको विज्ञान की ही भाषा में देख लिया जाए कि अल्टीमेटली आज वैज्ञानिक किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सब कुछ जो है एटम्स का बना है, एटम्स पार्टिकल्स से बने हैं और पार्टिकल्स की जो मैट्रिक्स है, जो जेनेसिस है, जहां से पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं वो क्या है, क्वांटम फील्ड है, यूनिफाइड फील्ड है। ये मतलब ओशियानिक एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी है जिससे कि पार्टिकल्स बबल्स की तरह से, जैसे पानी में से बुलबुले निकलते हैं उस तरह से पार्टिकल्स जो है वो कम इनटू एग्जिस्टेंस। और इतना ही नहीं, ये भी मानना है कि फिर समय आने पर उसी में विलीन भी हो जाते हैं, माने जेनेसिस भी वही हो गई और वहीं पे जो है वो लीन भी हो गए, वहीं पे सबमर्ज भी हो गए उसी में। तो क्या चीज समझ में आ रही है? पहली चीज तो ये समझ में आ रही है कि एक ओशियानिक एग्जिस्टेंस है जिसको वैज्ञानिकों की भाषा में एनर्जी कहते हैं, एनर्जी फील्ड कहते हैं, क्वांटम फील्ड कहते हैं, और उसमें से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, पार्टिकल से एटम्स बन रहे हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और फिर उनका कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। उसके बाद फिर ये स्थूल जितनी भी फिजिकलिटी है वो सब इमर्ज हो रही है उसी से। तो सवाल ये है कि जब ये चीज साबित हो गई कि उस ओशियानिक एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी, जो ओशन ऑफ एनर्जी है, क्वांटम फील्ड है, उस क्वांटम फील्ड से कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स जो है वो दे आर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड दे अगेन सबसाइड इनटू द सेम एनर्जी पूल। तो इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी, सम portion of energy itself is undergoing change and it is taking the shape of the particles and then atoms and then molecules and then all this gross object। और फिर रिवर्स इसका हो रहा है क्योंकि मैटर्स एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो
अब तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो ग्रास लेवल पे हो, चाहे उसमें कुछ कॉन्शसनेस हो, चाहे कुछ उसमें एनर्जी हो, अल्टीमेटली उस एनर्जी पूल में ही जाएगा। और कुछ ऐसा भी वो चेन ऑफ रिएक्शन हो सकता है कि फिर समय पड़ने पर फिर वो जो है एग्जिस्टेंस में आ जाए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक किसी तरह की मान्यता हमारे सनातन धर्म में है कि भाई एक जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं या परशिव कहते हैं, वो क्या है, कॉन्शसनेस है। और कॉन्शसनेस से जो है कंटिन्यूअसली नाद सृजित हो रहा है। माने नाद को क्या एनर्जी मानते हैं, एनर्जी का फ्लो उससे हो रहा है। और उस एनर्जी से जो है उसी से तमाम देवता गण उत्पन्न हो रहे हैं। ये हो गया आधिदैविक स्तर, माने आध्यात्मिक से आधिदैविक में आ गए। और फिर आधिदैविक जो है वो कारणभूत सत्ता है आदि भौतिक की, वो जो है वो आदि भौतिक सत्ता को, यानी जो स्थूल भौतिक पदार्थ हैं उनकी सृष्टि के पीछे वो कारणभूत सत्ता है, तो वो चीज प्रकट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आज हमारा विज्ञान जहाँ क्वांटम फील्ड तक पहुँचा है, तो हमारा जो साइंस बियॉन्ड साइंस है, यानी अध्यात्म है या धर्म है, दर्शन है, वो उससे एक आगे पहुंच के वो कॉन्शसनेस के लेवल को टच करता है कि अल्टीमेट सब्सटेंस जो है वो कॉन्शसनेस है। एनर्जी भी अल्टीमेट नहीं है, और एनर्जी और कॉन्शसनेस में कोई बहुत फर्क नहीं है। डायनामिक कॉन्शसनेस ही एनर्जी बन जाती है, और फिर एनर्जी कई रूपों में मैनिफेस्ट हो सकती है, और फिर उन सबको समेट के एनर्जी के रूप में भी आ सकती है। एकैवाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्चैता दुष्टमय्येव विशंत्यो मद विभूतया। ये कहा ना, सप्तशती में कहा ना कि मैं तो एक ही हूँ, और ये मेरी इच्छा है, मेरी लीला है, तमाम विभूतियाँ इससे उत्पन्न हो रही हैं। और अगर तुम देखना चाहते हो तो देख लो, सारी की सारी विभूतियाँ समेट करके, और फिर मैं उसी एकात्म सत्ता के रूप में विराजित हूँ। तो वही बात है, कॉन्शसनेस और एनर्जी, ये डायनामिक कॉन्शसनेस ही एनर्जी, माने कॉन्शसनेस के अंदर जब डायनामिज्म का विल आया तो वही एनर्जी हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है कि आधा शिव है, आधा शक्ति है। तो शक्ति क्या है, वो डायनामिक कॉन्शसनेस ही शक्ति हो गया। कॉन्शसनेस का ही एक पार्ट विल पावर के चलते, इच्छा शक्ति के चलते डायनामिज्म में आ गया, और ये जो डायनामिक मोड है उसका यही शक्ति है। तो मैं समझता हूं कि ये बात बहुत स्पष्ट हो गई होगी। सनातन धर्म के मूल स्तंभों में ये कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, अवतारवाद का सिद्धांत, ये सारा सिद्धांत आता है। और वर्णाश्रम का सिद्धांत, और ये 4 पुरुषार्थ का सिद्धांत, 4 आश्रम का सिद्धांत, ये सारी चीजें आती हैं। इस पर कभी आगे हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। यहाँ प्रश्न चूंकि इतना ही था पुनर्जन्म को लेके, तो मैं समझता हूं कि शंका का समाधान हुआ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।